ये शीशे की दीवार जो है ना, पटरी और ये जो बिल्डिंग है इनके दरमियान होती है। यह दीवार के बड़े फायदे उस्ताद जी। ये दीवार की वजह इतने आबादी नहीं बढ़ती। साढ़े इतने दीवार तो पूरा कोई चक्कर नहीं है। अद्धी रात को ट्रेन लंघती है घरां दे कोलों ते बंदे दी इंज अख खुल जाती है। फिर बंदा सोचता यार उठिया तो होया मैं है उस्ताद जी। और शहजादा लगा है शेर बब्बर। सियोल में कुछ दिन गुजारने के बाद अब मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलना था जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए थे। असल में एक कोकरजाशी आईएल नेटवर्क के नाम से एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो कि अपनी तशहीर नहीं करता। ये पहली मरतबा मैं इस हवाले से शेयरिंग कर रहा हूँ। ये हम मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जैसे कम्बोडिया, मसलन नेपाल, ताइवान, जापान, बांग्लादेश में भी इंशाल्लाह ताला भी आईएल सेंटर फ्यूचर में स्टार्ट हो जाएगा। वियतनाम है, इसके अलावा मंगोलिया है। बहुत सारे मुल्कों के लोग मिल बैठ के ये सोचते हैं कि हम अपने अपने मुल्कों में जो पैरालाइज्ड लोग हैं, जो घरों में मुक़य्यद हैं, उन तक व्हील चेयर्स कैसे पहुँचाएँ, उन तक अटेंडेंट सर्विस कैसे पहुँचाएँ। उसकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद हम पहुँचे कोरियन खाना खाने। ये कोरियन फूड स्पेशली आप किमिची देख सकते हैं, यहाँ पे सलाद के पत्ते हैं, लहसुन है और ये मुख्तलिफ रेडिश हैं, ये सॉस है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके छोटी सी एक पूरा एक मील तरतीब दिया जाता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें हलाल चिकन मैसर हो गया, सब्जी जिसमें चावल थे वो साढ़े वाले चावल नहीं सी बल्कि उबले हुए चौल सन जिन्होंने असी पपा कहने। पपा खाने वाले को पता पपा की होंगे। ये चानू सान है जो मुझे ये बता रहे थे कि यहाँ पे वेटर को बुलाना जो इंसल्ट समझी जाती है किसी इंसान को, उसकी वजह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑर्डर प्लेस किया जाता है कोरिया में। तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऑर्डर देने का भी अपना एक रुझान है। यहाँ पे नया सिस्टम डेवलप हो चुका है साउथ कोरिया में और सियोल के अक्सर रेस्टोरेंट में इसी तरह ऑर्डर दिया जाता है ताकि किसी को इंसान को बुला के उसकी इंसल्ट या उसे ऑर्डर ना दिया, हुक्म ना दिया जाए। फिर टेबल के अंदर नीचे ना ये छुरी कांटे, खाशी, ओह चॉपस्टिक जिसे कहते हैं, जापानी में खाशी कहते हैं, उसके इंतज़ाम किया जाता है। हाँ, अब सबको अपने अपने मुल्कों में वापस जाना था मीटिंग के बाद और मेरी अगली मंजिल जो थी वो भी एक बहुत खूबसूरत जगह है जिसका नाम बुसान है, जो कि साउथ कोरिया का दूसरा बड़ा शहर है। मुझे बुसान जाना था, बहुत सारे दोस्तों से अलविदाई मुलाकात हुई और फिर सारे अपने अपने पिंड वापस चले गए तो असी भी ट्रेन से बह के सियोल स्टेशन चले गए। सियोल स्टेशन मेन स्टेशन है सियोल का, सिटी का, जहाँ से मुख्तलिफ शहरों को ट्रेन जाती हैं। जिस तरह साढ़ा लोअर रेलवे स्टेशन है, कराची रेलवे स्टेशन है ना पिंडी, ये उस तरह बड़ा शहर है, कैपिटल का रेलवे स्टेशन है। 200,000 साढ़े कैपिटल इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन ही नहीं है। असी पिंडी तो बह गए, पिंडीए हैं गल्लां सुन के वैगना च बह के फिर असी पहुँचते हैं इस्लामाबाद। एनीवे बहुत प्यारा मौसम था और आज कबूतर भी अपने ज़मीन ते पहुँचे ने तो असी भी अवारा कबूतर बन के मुख्तलिफ स्टेशनों पर फिरंदे सा। लो जी, रेलवे स्टेशन पे जाके किसी भी शहर के डिसिप्लिन, कलर्स, रंग, वो सब कुछ वाज़ेह हो जाती है क्योंकि मुसाफिर जो होते हैं वो एक्टिंग नहीं कर रहे होते, वो अपना रियल फेस दिखा रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं क्या तरबियत है उनकी, क्या बैकग्राउंड है, किसने बिछड़ना है, किसने मंजिल पे जाना है। और नौजवान लोगों पर ज़रूरी है कि वो हर शख्स कोरिया की आर्मी का हिस्सा बने। ये जी बुलेट ट्रेन वहाँ पे जिसे कहा जाता है, दूसरे शहरों से शहरों तक जो इंतज़ाम किया जाता है, इसका जो फासला है वो जापान की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट था।
और प्लेटफॉर्म से जो ट्रेन है वो ऊंची है, जिस तरह साढ़े लोड नहीं होंगे बसां दे लेले चढ़ाते होंगे ने, उंज चुक चुके डिसेबल परसन नूं बस रखे होंगे। इत्थे इन्होंने जनाब है इंतज़ाम किया है, ये एक लिफ्टर है, हाइड्रोलिक लिफ्टर है जिसका इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है। ये इसके आसान है, बड़ा बहुत आसान है। अगर ऐसा ना बन जाए तो बड़ी आसानी आ सकती है व्हीलचेयर यूज़र के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, जोड़ों के जो मरीज़ हैं उनके लिए ट्रेन में सवार होना आसान हो सकता है। तो ये भी एक तरीका कार है जिसको इस्तेमाल करके बूढ़े लोग या प्रेग्नेंट ख़वातीन या व्हीलचेयर यूज़र, जोड़ों के मरीज़ ट्रेन में सवार हो सकते हैं। ये जैक लगा हुआ है इस पर, जैक से ये ऊपर जाके और बराबर जब जैसे प्लेटफॉर्म आते हैं ट्रेन के फर्श के बराबर आके तो आप अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके पहले तुसी बहते हो अपनी सीट के उत्ते, जे तुहाडी सीट किसी ने मली ना होए, सीट कोई नहीं मल लाते, अपनी जी सीट है वही सीट है। एक सीट 5-5 बंदियां नूं इशू नहीं होंदी, तो बंदा आराम नाल पेट अपना दबा के हाथ रख के ते सफ़र कर सकता है। सीटें बहुत कंफर्टेबल है ट्रेन की। ये जनाब अब आपको ट्रेन से साउथ कोरिया की सैर करवाते हैं। स्टेशन के इर्द गिर्द जो इमारतें हैं वो आमतौर पे उन पे रेंट जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्सेस होती है ना स्टेशन की। रेलवे स्टेशन या सबवे की एक्सेस वाले जो अपार्टमेंट हैं उनके रेंट ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उन बिल्डिंगों के जो स्टेशन से दूर होती हैं। हाय हाय, ये जितने स्टेशन हैं रेलवे स्टेशन, रेल की पटरियों के इर्द गिर्द घास वैसी हुई होती है जैसे किसी भी मुल्क में हुई होती है। बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे होते हैं, ये पौधे खुदरो घास, इसकी किस्मत में ट्रेन की पटरियों के इर्द गिर्द उगना ही लिखा हुआ है। और बड़ी हैरत होती है कि इसका कल्चर नहीं बदला, चाहे कोई भी मुल्क हो, पटरियों के पास हमेशा खुदरो घास पौधे अपनी एक दुनिया बसा के रखते हैं। शायद इत्तेजाज कर रहे होते हैं कि इंसानों ने उनकी ज़मीन पे लाइनें बना के एक पूरा इकोसिस्टम तबाह कर दिया। लेकिन हाँ, अगर पौधों का कब्ज़ा होता तो वो भी शायद इंसानों को खा जाते। आप ये शीशे की दीवार देख सकते हैं, ये शीशे की दीवार जो है ना, पटरी और ये जो बिल्डिंग है इनके दरमियान होती है। यह दीवार के बड़े फायदे उस्ताद जी, ये दीवार की वजह इत्थे आबादी नहीं बढ़ती। साढ़े इत्थे दीवारां तो पूरा कोई चक्कर नहीं है। अद्धी रात नूं ट्रेन लंघदी है घरां दे कोलों ते बंदे दी इंज अख खुल जाती है, फिर बंदा सोचता यार उठिया तो होया मैं है उस्ताद जी, तो बच्चे भी सुते ने ते पप्पू भी सुता है, वो बस सुते पप्पू के चक्कर च नवा पप्पू दुनिया च आ जाता है। तो ये भी शायद एक वजह है ट्रेन के इर्द गिर्द आबादी बढ़ने की वजह पाकिस्तान में ये है कि शीशे की दीवारें नहीं हैं। शीशे की दीवार ना तोड़ी है, पूरा इकोसिस्टम तोड़ दिया। बहरहाल ऐ चेक करो ज़रा, शहरां दे विचों लंघदे लंघदे, अच्छा मैं इंतज़ार में था कि यार देहात कैसे आएंगे, कब आएंगे। सियोल सिटी से गुज़रते गुज़रते मुझे दरिया से भी गुज़रना था, और ये खान रिवर अपनी खूबसूरती के हवाले से बहुत मशहूर है। इसके दोनों किनारों पे आबादी है, और दोनों किनारे जो हैं वो शहरों में आबादियाँ रखते हैं। हमारे यहाँ जितने दरिया हैं उनके एक किनारे पे आबादी होती है, दूसरा किनारा जो है ना बेआबान जंगल टाइप होता है। लाहौर में भी कोशिश की गई रावी सिटी बनाने की, लेकिन वो सानू पता सी कि उत्थे लोगों की दिहाड़ियां नहीं लग रही, तो वो नहीं बनया। जहाँ पे इंसानों की आसानी आएगी वो काम तो होना ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वरना ये जो फ़िरौन मुसल्लत हैं, ये इनका तसल्लुत कैसे कायम रहेगा। जो कौमें बराबर रहती हैं, अपने शहरियों का बराबरी सोचती हैं, वो टैक्स कलेक्ट कर लेती हैं। उनके पास जीते जागते इंसान होते हैं जो मेहनत करते हैं अपने मुल्कों के लिए। हम लोग जीते जाते इंसानों को मार देते हैं और खाइयों के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अब बड़ी सोहनी गल है जनाब, ये गांव है ना, गांव में भी दीवार देख सकते हैं, आबादी नहीं आबादी उस्ताद जी। अच्छा, ये गाँव के अंदर भी देहात जिसे कहते हैं या कस्बे कह लें आप, अब तो कस्बे भी नहीं रहे, ये शहर ही बन गए।
यहाँ पे इन्होंने एहतमाम किया हुआ है कि अपार्टमेंट बनाते हैं देहात में भी, ताकि इनकी ज़रूरी ज़मीन डिस्टर्ब ना हो। जहाँ पे काश्तकारी हो सकती है उस ज़मीन को ये माथे का झूमर बना के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाली नस्लों ने यहीं से खुराक लेनी है। जहाँ पे भी ये ज़रूरी ज़मीन है उसको इंतहाई खूबसूरती से बचा के रखते हैं, और बजाय इसके कि हाउसिंग स्कीमें बना लें, हमारी तरह आम के पेड़ काट दें, दरख्त काट के तो वहाँ पे कोठियाँ बना के ज़मीन का कैंसर प्रोड्यूस कर लें। ये हाउसिंग स्कीम ज़मीन का कैंसर होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक दुनिया कायम है। ये कैंसर ज़मीन को हो चुका है, ज़रूरी ज़मीन का कैंसर कंस्ट्रक्शन होती है। वो देखो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, ये गांव है, उसने पटरी के करीब इसलिए शहर नहीं अपना बिल्डिंग नहीं बनाई ताकि ज़रूरी ज़मीनें डिस्टर्ब ना हो, और अपनी ज़राअत को बचा के रखते हैं, खुराक को बचा के रखते हैं। हमारे यहाँ अंधाधुंध ज़मीन है, छोटी छोटी ज़मीन पे टनल फार्मिंग करके, जदीद तकाज़ों के साथ फार्मिंग करके प्यारे प्यारे से ज़रूरी रकबे इन्होंने तरतीब दिए हुए हैं, फ़िश फार्म भी बनाए हुए हैं, और अपना परचम ये बहुत प्राउडली लहराते हैं हर जगह पे। अल्लाह कायम रखे इस प्यारे मुल्क को, जिसकी कौम ने मेहनत करके अपना मुल्क अच्छा किया। अल्लाह ताला उन कौमों की अज़मत को सलामती रखे जिन्होंने अपने मुल्क डेवलप किए। ये जनाब चलते चलते हम पहुंच गए बुसान। अब बुसान स्टेशन पे मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह सियोल में ज़मीन से फासला प्लेटफॉर्म का ज़्यादा है, तो मैं कैसे नीचे उतरूँगा एक व्हीलचेयर यूज़र के होते हुए। एक व्हीलचेयर यूज़र हमेशा ये सोचता है कि उसने सफ़र करते हुए कितना खाना खाना है, कितना पानी पीना है, कितनी देर तक उसने बैठने की कैपेसिटी, अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है, ताकि आने वाली मंजिल से पहले उसको बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश ना हो। तो मेरी सोच, चूँकि एक व्हीलचेयर यूज़र की सोच है, एक इंसान जो कि व्हीलचेयर इस्तेमाल करता है उसकी सोच है, तो मैं अपने ख़यालात अपनी आँखों या अपनी देखी हुई मुशाहदात से बयान करूँगा ना। लो जी, मैं पहुँच चुका था बुसान पहुँच कर अब मैं ये सोच रहा था उसाई थल्ले कि मैं लाना है, नीचे कि मैं उतरांगा, किस तरह मैं नीचे उतरांगा। तो एल उस्ताद जी बंदा पहले ही मौजूद जे, प्लेटफॉर्म लेके, मोबाइल प्लेटफॉर्म लेके मौजूद है। अर्श ज़्यादा लगा है शेर बब्बर, अगली किस्त में आपको मैं ऐसी दुनिया की सैर करवाऊंगा कि आपने जो कभी ना देखी हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।